जय राधा कृष्ण। एक समय की घटना है। महाराज जी की एक आंख का जो ब्लैक बॉल होता है आंख में, वो नीचे बैठ गया पूरा। तो उस आंख से दिखाई नहीं देता था। बड़ा ऑपरेशन होता है इसके लिए, और हर कोई डॉक्टर नहीं कर पाता, मुश्किल होता है। तो बॉम्बे में एक लेडी डॉक्टर थी जो इसको कर सकती थी, स्पेशलिस्ट। महाराज जी को का परिचय भी था उनसे पहले का। तो फिनीलैंड के भक्त को जब पता चला तो उसने 80,000 रुपये भेजे इनको इस ऑपरेशन के लिए। अब साहब 80,000 रुपये आ गए। अब महाराज जी के पास में पैसा आएगा तो टिकने वाला तो है नहीं। गांव में किसी ने ट्रांजिस्टर मांगा, बच्चे ने, उसको ट्रांजिस्टर के पैसे दे दिए, तब ट्रांजिस्टर चलते थे। किसी ने टेप रिकॉर्डर मांगा तो उसको टेप रिकॉर्डर के पैसे दे दिए। किसी ने कुछ मांगा, उसको वो दे दिया। यानी कि ऑपरेशन में जाने से पहले ये सब होता रहा। तो पूरे 80,000 सारे इस प्रकार उनके खर्च हो गए। लोगों ने मांग मांग के लगभग उनके सारे पैसे ही मांग लिए थे। उनके पास करीब 10 और 3 13,000 शेष बचे थे। अब ऑपरेशन के लिए चल दिए। घटनाक्रम वही पुराना वाला। चाय पियेंगे तो सबको चाय पिलाएंगे बस में, कोई खाने की चीज़ होगी तो सबको देंगे। ये सब तो उनका पूर्वता रहा। फिर हम उस आश्रम पहुंचे जहाँ जाना था, हरिद्वार। तो वहाँ पे कोई भंडारा होने जा रहा था। तो आश्रम के जो इंचार्ज होते हैं, स्वामी जी कोई, वो मित्र थे उनके पुराने। तो उनको साधारण तौर पे बताया कल भंडारा है, खा के जाना। तो महाराज जी ने कहा भंडारा है। उन्हें अपनी जेब में डाला और 10,000 की गड्डी निकाल के दे दी, ये मेरी तरफ से भंडारे के लिए। अब बचे 3,000। अब मुंबई जाना है। तो महाराज ने कहा 3,000 में मुंबई चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके बाद साथ नहीं गया। तो मोनी बाबा जो उनके सेवक थे वही साथ गए। फिर बाद में काफ़ी दिनों बाद मेरी बात हुई मोनी बाबा से। मैंने कहा आगे कैसे कैसे हुआ? कह रहे होना क्या था, टिकट ले लिए। टिकट सस्ते थे तब। बम्बई का टिकट 50-60 रुपये का होगा, 70 रुपये का। 3,000 उनके पास थे। कार्यशैली इनकी वही, डब्बे में चाय पी रहे हैं तो सबको पिला रहे हैं। इस प्रकार से करते कराते जब वो बॉम्बे पहुंचे, उस डॉक्टर से मिले जो परिचित थी। तो उसने कहा आपका मैं कल ही ऑपरेशन करूंगी। उसने कमरा भी दे दिया अपने हॉस्पिटल में, सब कुछ फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री। तो महाराज की जेब में तो 500-600 रुपये बचे थे कुल। तो उन्होंने लेडी सर्जन से पूछा कि एक बात बताइए, अगर मैं इसका ऑपरेशन नहीं कराऊं, ऐसे ही रहने दूं, तो कोई नुकसान आगे तो नहीं पहुंचेगा आँख में? उन्होंने कहा नुकसान नहीं पहुंचेगा, बस दिखाई नहीं देगा एक आँख से।
तो उसको कह रहे हैं वो कि एक आंख तो मेरी देख रही है, तो फिर मुझे दूसरी आंख ठीक कराने की आवश्यकता ही क्या है? मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें, आगे कोई और तकलीफ नहीं आनी, तो मैं क्या करूँगा ऑपरेशन करा के? एक आंख से काम चल जाएगा मेरा। तो लेडी सर्जन ने, थोड़ी पुराना परिचय था उनको, संत थे वो, तो उनके कानों में भी उनकी प्रसिद्धि थी। मैंने कहा नहीं नहीं महाराज, ऐसे तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप इतनी दूर से आए, ऑपरेशन तो मैं करूंगी करूंगी, आपका रहना फ्री, खाना फ्री, और वापसी का टिकट भी मैं दूंगी, आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा, ऑपरेशन तो मैं करूंगी। उन्होंने कहा नहीं, ऑपरेशन कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे इस विचार का जो है जवाब दो कि जब एक आंख देख सकती है तो दूसरी आंख ठीक कराने की क्या आवश्यकता है? अब लेडीज सर्जन चुप, कोई जवाब नहीं। बहुत जद्दोजहद के बाद जब लेडीज सर्जन की बात महाराज नहीं मान रहे थे, तो उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसने फिर भी उनको पूरा किराया, टिकट दिलवाया, पूरी व्यवस्था की उसने। तो मोनी बाबा बता रहे थे, जब हम लौटे और उस स्थान तक गए जहाँ कुटिया थी, तो कह रहे महाराज की जेब में एक भी रुपया नहीं था, और आँख का ऑपरेशन भी नहीं हुआ, पूरे 80,000 गायब हो गए, खर्च हो गए, काम नहीं हुआ। देखिए महाराज प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता तो कभी जाती ही नहीं थी, नाचते थे वो तो। तो सिद्ध संत, उनका व्यवहार कैसा होता है, ये बताने के लिए ही इस कथा को मैंने सुनाया। आम आदमी जीवन का जो परिवार को पालता है, परिवार की जिम्मेदारी होती है, वो तो इस प्रकार से नहीं चल सकता। लेकिन एक प्रेरणा, प्रेरणा क्या, एक कृपा प्राप्त होती है सुन के, ये देख के, इतना तो अवश्य है, ईश्वर का परिचय प्राप्त होता है। बस इतना ही। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।